वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग मैकेनिक्स के डायनेमिक्स पार्ट को पढ़ेंगे और डायनेमिक्स का टॉपिक है, आज हम लोग जो करने जा रहे हैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज। रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज का डेरिवेशंस करेंगे। ऑफ अ मूविंग पार्टिकल रेडियल वेलोसिटी क्या होगा एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होगा। मैंने पहले ही लिख के रखा है। रेडियल वेलोसिटी का मतलब हो गया वेलोसिटी अलोंग द रेडियस वेक्टर। पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द रेडियस वेक्टर, जो वेलोसिटी होगा उसे हम लोग कहेंगे वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को कहेंगे रेडियल वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द रेडियस वेक्टर को हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, देखिए इसके लिए पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे और सारा एक्सप्रेशंस को फाइंड करेंगे। जैसे ये फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग पोल ले लिए और ये पोलर कोऑर्डिनेट में जो एक्स एक्सिस है उसे हम लोग इनिशियल लाइन कहते हैं। ये पार्टिकल इस तरह से ये कर्व्ड वे में मूव कर रहा है। तो ये कोई एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट r थीटा, और ये एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट r प्लस डेल r थीटा प्लस डेल थीटा। इस Q पॉइंट को भी हमने मिला दिया। अब ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट r थीटा है, इसका मतलब ये O से P का डिस्टेंस r है और ये रेडियस वेक्टर OP इनिशियल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, जिसको हम लोग वेक्टोरियल एंगल कहते हैं। उसी तरह Q का कोऑर्डिनेट r प्लस डेल r थीटा प्लस डेल थीटा। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हो गया r प्लस डेल r, और ये पूरा एंगल मेरा हो गया थीटा प्लस डेल थीटा। पूरा एंगल थीटा प्लस डेल थीटा, इसमें ये एंगल थीटा, इसका मतलब ये जो छोटा सा एंगल है इसको हम लोग कह दिए डेल थीटा। ये डेल थीटा आएगा। इसके नेक्स्ट इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग m लिखते हैं। ये जो P पोजीशन है ये पार्टिकल का पोजीशन एट टाइम t पे है और Q पोजीशन एट टाइम t प्लस डेल टी है। यही चीज अभी हम लोग लिखेंगे। लेट P r theta and Q r plus del r theta plus del theta be two positions of a moving particle at times t and t plus del t रेस्पेक्टिवली। पार्टिकल का दो पोजीशन, एक पोजीशन टाइम t पे और एक पोजीशन टाइम t प्लस डेल t पे। इसका मतलब क्या है, द पार्टिकल हैज मूव्ड फ्रॉम p टू q इन टाइम डेल t। दिस इंप्लाइज the particle has moved from P to Q in time del t। पार्टिकल P से Q में टाइम डेल t में चला गया। अब हम लोग को फाइंड करने के लिए दिया है रेडियल वेलोसिटी एंड transverse velocity। radial velocity, velocity along the radius vector, that is velocity along this direction, and transverse velocity, velocity along perpendicular to the radius vector। मतलब ये हो गया ट्रांसवर्स। इसको हम लोग लिखेंगे ट्रांसवर्स डायरेक्शन।
अब ये रेडियल डायरेक्शन, अलोंग द रेडियस वेक्टर को लिखेंगे रेडियल डायरेक्शन। तो हम लोग ने अभी जो लिखा, अब हमें चाहिए रेडियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल टी अलोंग द रेडियस वेक्टर ओपी, displacement in time del t along the radius vector OP, displacement in time del t along the radius vector OP। along the radius vector OP में कितना डिस्प्लेस हुआ पार्टिकल? ये डिस्प्लेस हुआ। along the radius vector OP में पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ? Pn। डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल टी लिखे हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम अलोंग द रेडियस वेक्टर ओपी। इन टाइम डेल टी में Pn था, तो इन यूनिट टाइम क्या हो जाएगा? डेल टी में अगर Pn था तो यूनिट टाइम में Pn बाई डेल टी। ये जो हम लोग अभी लिखे डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम अलोंग द रेडियस वेक्टर ओपी, डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम को ही हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। इंप्लाइज द एवरेज वेलोसिटी, implies average velocity at any point from P to Q along the radius vector OP is equal to this Pn by del t। Average velocity at any point from P to Q along the radius vector OP। अगर हम लोग लिखें the velocity at P along the radius vector OP implies the velocity at P along the रेडियस वेक्टर OP इज इक्वल टू वेलोसिटी एट P चाहिए, इसका मतलब क्या है? Q टेंड्स टू P। तो लिखेंगे हम लोग लिमिट Q टेंड्स टू P Pn बाई डेल टी इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू P। Pn को देखिए, हम लोग को Pn के बारे में कुछ नहीं पता है। Pn के बारे में कुछ नहीं पता है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? Pn को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Pn को हम लोग लिख सकते हैं On माइनस OP। Pn को हम लोग क्या लिख सकते हैं? On माइनस OP बाई डेल टी। अब ये On को हम लोग क्या लिखेंगे? नेक्स्ट स्टेप लिमिट Q टेंड्स टू P। On को लिखेंगे On बाई OQ इंटू OQ माइनस OP बाई डेल टी। ON बाई OQ इंटू OQ। इसके नेक्स्ट स्टेप जब जाते हैं लिमिट Q टेंड्स टू P। ON बाई OQ को इस ट्राइंगल पे ध्यान दीजिए, ON बाई OQ अगर हम लोग देखते हैं तो ये बेस बाई हाइपोटेनस है। इस एंगल के लिए ये बेस है, यहां पे 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा cos डेल थीटा इंटू OQ इक्वल टू R प्लस डेल R माइनस OP इक्वल टू R बाई डेल टी। दिस इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू P। अब यहां पे देखिए cos डेल थीटा को हम लोग लिखेंगे 1 R प्लस डेल R माइनस R बाई डेल टी।
यहाँ पे रीजन लिखेंगे सिंस डेल थीटा इज स्मॉल therefore cos del theta is equal to 1 as cos x का एक्सपेंशन अगर हम लोग देखते हैं तो वो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 दिस। तो अगर x अगर स्मॉल है तो जितने भी हायर पावर्स ऑफ x है उसको नेग्लेक्ट कर देना है, तो cos x इक्वल टू 1 हो जाएगा अगर x स्मॉल है तो। उसी तरह यहाँ पे डेल थीटा इज स्मॉल, डेल थीटा अगर स्मॉल है तो cos डेल थीटा 1 हो गया। q अगर p पे आ गया तो डेल थीटा स्मॉल हो गया। इसके नेक्स्ट स्टेप देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इक्वल टू लिमिट q टेंड्स टू p r प्लस डेल r माइनस r बाई डेल t लिमिट। अब ये q टेंड्स टू p अगर रहा तो फिर उसको हम लोग डेल t टेंड्स टू 0 लिखेंगे, डेल t टेंड्स टू 0। q अगर p में आ गया मतलब डेल t 0 में जा रहा है। अब देखिए r r कैंसिल हो गया, डेल r डेल t दिस इक्वल टू dr dt। हम लोग क्लास 11th में ही पढ़े थे, डेल t टेंड्स टू 0 डेल r डेल t को dr dt लिखेंगे। इसको हम लोग r डॉट भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग u से लेट करते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का रेडियल वेलोसिटी, इसका मतलब हमें रेडियल वेलोसिटी मिल गया। तो आप यहां पे लिख के रखिए रेडियल वेलोसिटी हमें मिला dr dt। रेडियल वेलोसिटी इक्वल टू u इक्वल टू r डॉट, dr dt को r डॉट भी लिख सकते हैं। इसके नेक्स्ट हमें पढ़ना है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी का मतलब हो गया द वेलोसिटी अलोंग द परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। तो इसके लिए हम लोग फिर से इसी तरह आगे बढ़ेंगे। तो अब क्या लिखेंगे, द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल टी अलोंग द परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। ये अलोंग द रेडियस वेक्टर था, अलोंग परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर के अलोंग अगर देखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा q1। तो फिर हम लोगों को इधर मिल गया q1। द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल टी अलोंग परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर OP इज इक्वल टू q1 implies the displacement in unit time, the displacement in unit time along perpendicular to radius vector OP is equal to q1 by del t, is equal to q1 by del t। अब ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो है इसी को हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहेंगे, इंप्लाइज एवरेज वेलोसिटी एट एनी पॉइंट फ्रॉम P to Q along perpendicular to OP is equal to this q1 by del t। एवरेज वेलोसिटी एट एनी पॉइंट फ्रॉम P to Q अगर q1 by del t है तो द एवरेज वेलोसिटी एट P along perpendicular to OP क्या लिखेंगे, q tends to P implies velocity at P along perpendicular to OP
इज इक्वल टू लिमिट q टेंड्स टू p qn बाय del t। दिस इक्वल टू लिमिट q टेंड्स टू p। फिर से देखिए हम लोगों को qn के बारे में कुछ नहीं पता है, तो qn को लिखेंगे qn बाय OQ इंटू OQ। qn बाई OQ इंटू OQ। फिर इसके नेक्स्ट लिमिट q टेंड्स टू p। qn बाई OQ को अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो ये साइन डेल थीटा होगा, p बाई h हो रहा है इस ट्राइंगल में, तो साइन डेल थीटा और ये OQ हो गया r प्लस डेल r बाई डेल टी। इसके नेक्स्ट आगे जैसे बढ़ते हैं, जैसे cos डेल थीटा में डेल थीटा इज स्मॉल था तो cos डेल थीटा को 1 लिखे थे, उसी तरह sin डेल थीटा में डेल थीटा इज स्मॉल देन sin डेल थीटा इक्वल टू डेल थीटा। इसके नेक्स्ट लिमिट q टेंड्स टू p डेल थीटा इंटू r प्लस डेल r बाई डेल टी। यहां पे लिखिए सिंस डेल थीटा इज स्मॉल therefore sin del theta is equal to del theta as sin x का एक्सपेंशन क्या है, x से शुरू होगा, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखिए अगर x बहुत छोटा क्वांटिटी ले रहे हैं तो x के हायर पावर्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, तो सिर्फ x बचेगा। तो डेल थीटा इज स्मॉल देयरफॉर sin डेल थीटा इक्वल टू डेल थीटा। इसके नेक्स्ट उसके जब आगे बढ़ते हैं लिमिट q टेंड्स टू p ये डेल थीटा इंटू r प्लस डेल थीटा इंटू डेल r बाई डेल t। लिमिट q टेंड्स टू p। अब यहां पे देखिए ये r इंटू डेल थीटा बाई डेल थीटा डेल टी। ये जो डेल थीटा इंटू डेल आर है इसको भी हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि डेल थीटा एंड डेल आर बोथ स्मॉल देयरफॉर देयर प्रोडक्ट और ज्यादा छोटा हो जाएगा, उसीलिए उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। सिंस डेल थीटा एंड डेल आर बोथ स्मॉल देयरफॉर del theta into del r has been neglected, अब देखिए q टेंड्स टू p है, q टेंड्स टू p अगर हम लोग लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट डेल t टेंड्स टू 0। q अगर p पे आ जाएगा मतलब डेल t 0 पे चला गया, तो r डेल थीटा डेल टी, r लिमिट से बाहर डेल थीटा डेल टी इक्वल टू r डी थीटा डी टी। तो यही मेरा क्या लिखे हैं यहाँ पे, वेलोसिटी एट p along the perpendicular to OP। तो वेलोसिटी एट p along perpendicular to OP ही मेरा हो गया ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो यही जो आया यही मेरा ट्रांसवर्स वेलोसिटी है। ट्रांसवर्स वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं, v इक्वल टू r d थीटा dt, इसको r थीटा डॉट भी लिखते हैं। तो रेडियल वेलोसिटी dr dt, रेडियल वेलोसिटी को u से भी डिनोट करते हैं इक्वल टू r डॉट, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी हो जाएगा ट्रांसवर्स वेलोसिटी इक्वल टू r थीटा डॉट, इसको हम लोग v से डिनोट करते हैं, दिस इक्वल टू r d थीटा dt और दिस इक्वल टू r थीटा डॉट। तो रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी दोनों का एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ें। रेडियल वेलोसिटी वेलोसिटी अलोंग द रेडियस वेक्टर एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी वेलोसिटी अलोंग परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। रेडियल वेलोसिटी इक्वल टू मेरा आया u इक्वल टू r डॉट, ट्रांसवर्स वेलोसिटी v इक्वल टू r थीटा डॉट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे
रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, वो सेकंड लेक्चर हम लोग इसके नेक्स्ट सेकंड लेक्चर करेंगे।